आप जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप हमें अपने पीछे पाएंगे। उनके सामने वो जब भी कभी अदालत में उनके साथ मुलाकात होती है तो थोड़े से एक इमोशनल सीन हमें देखने को मिलता है। और पीटीआई की ये शेरनी है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बल्कि कप्तान को भी हम कहते हैं कि आपने भी घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ हुसैन हाशमी साहब, जो कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर केसेस भी लड़ रहे हैं और विदाउट एनी पेनी इन्होंने बहुत सारे यानी कि केसेस के अंदर अपनी राय दी और लोगों को गाइड किया। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज सनम जवेद खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू शनीद हुई और क्या मैसेजेस उन्होंने अवाम नास और इमरान खान के लिए दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सर, क्या गुफ्तगू शनीद हुई सनम जवेद खान साहब से? सनम जवेद साहबा से मुलाकात आज हुई कोर्ट रूम में। तो मतलब हमने सबसे पहले उनसे ये सवाल किया कि आप लगता नहीं कि आपको कहीं प्रिजनर वैन में रखा गया है और घुमाते रहे हैं धूप में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं घुमाते रहे हैं, लेकिन मैंने ख़ुद को मेंटेन रखा हुआ है और मुझे ये नहीं शो करना कि मैं मतलब कहीं कमज़ोर पड़ गई हूँ या मज़लूम हूँ मैं कोई, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर किसी किस्म की मज़लूमियत भी मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब के लिए भी पैगाम रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा जी आपने बिल्कुल जो है वो घबराना नहीं है, जैसे खान साहब कप्तान ने कहा था अपनी टीम को कि आपने घबराना नहीं है और पाकिस्तानियों को भी कहा था, तो आज सनम जवेद साहबा ने कहा कि स्किपर आपने घबराना नहीं है। आप जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप हमें अपने पीछे पाएंगे और ये है कि आप हमारे लिए जेलें काट रहे हैं तो हम भी जो है वो आपके लिए जेलें काट रहे हैं और इस पाकिस्तान के लिए जेलें काट रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी जो है वो आप पीछे नहीं पाएंगे। आप अपने जो है बिल्कुल अपनी तहरीक में हमें अपने बिल्कुल साथ पाएंगे और हम आपकी बैक पे खड़े हैं। तो उन्होंने कहा जो है वो स्किपर को उन्होंने हौसला भी दिया कि आपने घबराना नहीं है। आप मैंने ये सुना है कि जब उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे लिए जेलें काट रहे हैं, इसके बाद एक और जुमला भी बोला था। उसके बाद मुझे तो खैर इतना ही याद है आप कि आप भगोड़े नहीं निकले। हाँ, ये तो उन्होंने कहा क्या आप नवाज की मोहब्बत कि में करने जा रहे थे? नहीं, मोहब्बत नहीं, मुझे तो खैर इस पाकिस्तान के हर सियासतदान से मोहब्बत है और आजकल के हुक्मरान हैं उनसे तो मेरी ख़ास मोहब्बत है, उल्फत है। क्योंकि उनसे नफरत हम करेंगे तो जाहिर है फिर वो भी करेंगे, वो भी नफरत करेंगे और हद के इज़्ज़त का कानून भी आजकल पास हो गया। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि आप भगोड़े नहीं हुए, यानी कि आप किसी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की तरह भागे नहीं हैं डील करके और बाहर जाके या जेल के अंदर मिन्नतें तरले नहीं आप कर रहे, आप डट के खड़े हैं और अपनी कॉज के लिए। और इमरान खान साहब ने भी आज बयान दिया जेल में, उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल जो है वो पीछे हटने वाला नहीं हूँ और ला इलाह के लिए मेरी अगर जान भी चली जाती है, इस मुल्क में जमहूरियत आइन और कानून की बहाली के लिए मेरी जान भी चली जाती है तो मैं वो भी गुरेज नहीं करूँगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि मेकअप कैसे करती हैं, इसके बारे में कोई बात हुई? मेकअप एक तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि जेल के अंदर जिस तरह से जो है वो मेल्स के लिए बाकायदा जो है वो एक बार्बर वहाँ पे मौजूद होता है और जो ज़ाहिर है आपकी शेव करता है, कटिंग ख़त बनवाता है, इसी तरह वहाँ पे फ़ीमेल्स जो प्रिजनर हैं उनके लिए भी जो है वो वहाँ पे बाकायदा एक ट्रेंड लेडी वहाँ पे मौजूद होती है जो आपको ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए भी बल्कि ख़वातीन को तो ज़्यादा सजना संवरना होता है, तो वहाँ पे भी एक लेडी मौजूद होती है जो उनको हेल्प आउट करती है। और जो आजकल आपको पता है वैसे भी जो फ़ीमेल्स हैं, जो यंग जनरेशन है या जो अपने आप को मेंटेन रखने वाली लेडी होती हैं, वो खुद ही अपना सामान अपने पास रखती हैं, तो जेल में इसकी ममानत भी नहीं है, तो इसलिए वो जेल से भी कुछ तैयार होती हैं, वहाँ पे जो लेडी है उनसे भी हेल्प लेते हैं। यंग के ऊपर मैं एंड में सवाल करूँगा कि आप गुस्सा ना कर जाएं। मुझे ये बताइए कि सर उनकी फैमिली आई हुई थी, बच्चों से जब मुलाकात हुई या वालिदैन से मुलाकात हुई तो क्या तासुरात थे, क्या जज्बात देखें थे? ये एक ना वालिदैन का और बच्चों का एक इमोशनल जो है ना वो अटैचमेंट होती है, एक रिश्ता ऐसा है, वालिदैन बच्चों को देख के इमोशनल हो जाते हैं और बच्चे वालिदैन को देख के इमोशनल हो जाते हैं। तो उनके भी ज़ाहिर 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से उनकी और एक बेटा है। तो जब उनके सामने वो जब भी कभी अदालत में उनके साथ मुलाकात होती है तो थोड़े से एक इमोशनल सीन हमें देखने को मिलता है। एक मतलब तब वो हमें लगता है कि तब वो
सनम जावेद एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं नज़र आती, सनम जावेद एक माँ के रूप में हमें नज़र आती है। और माँ जो है अपने बच्चों को देख के, या बच्चे जो है अपनी माँ को देख के अफसरदा होते हैं जब वो इस तरह के हालात देखते हैं। जेल वाले माँ का जिक्र किया, पीटीआई की एक और सिंफ अहान है जिनको पीटीआई की खवातीन अपनी माँ कहती हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। उनसे भी सुना मुलाकात हुई और कुछ जो है ना इमोशंस एक्सचेंज हुए, वो क्या थे? हाँ, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ज़ाहिर है उन्हें पीटीआई के सारे लोग माँ का दर्जा ही देते हैं। और सनम जावेद के साथ भी जेल में भी उनका टाइम गुजरा, और आज वो भी तकरीबन 1 साल के, क्योंकि सनम जावेद को अब तकरीबन 14 माह हो गए हैं जेल में। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उन्हें भी तकरीबन इतने टाइम हो गया है, तो इन्होंने जेल में टाइम इकट्ठा भी गुजारा। तो आज ज़ाहिर है काफ़ी टाइम बाद उनकी मुलाकात आपस में महमूद रशीद साहब के साथ भी मुलाकात सनम जावेद की हुई। तो जहाँ पे उन्होंने जो है वो सनम जावेद को जो है वो हौसला दिया, उन्हें कहा कि ये हमारी शेरनी है और पीटीआई की ये शेरनी है, तो वहीं पे वो इमोशनल भी थोड़ी सी हुई, क्योंकि वो बेशक नो डाउट वो बड़ी बुजुर्ग खातून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वो वजारत या एक ओहदा या एक पोजीशन वो इंजॉय कर चुकी हैं। तो सनम जावेद को लेकर थोड़ी सी वो भी इमोशनल हुई। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सनम जावेद जो है वो जिस तरह से मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त कर रही है, तो सनम जावेद को उन्होंने हौसला दिया। लेकिन सनम जावेद ने कहा आप परेशान ना हो, आप अपना ख्याल रखें। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बल्कि कप्तान को भी हम कहते हैं कि आपने भी घबराना नहीं। सर आखिरी सवाल मेरा भी है, महमूद रशीद साहब भी सुना है उस मौके पर मौजूद थे, उनसे भी कुछ जाते जाते उनकी बातचीत हुई थी, वो क्या बात हुई थी? अब महमूद रशीद साहब से जाते जाते वही जो उन्होंने इमरान खान के लिए कहा, वही महमूद रशीद के लिए उन्होंने कहा कि आपने जितना टाइम गुजारा और जिस तरह से आपने जेल काटी है, सनम जावेद ने उनको खराज तहसीन पेश किया। और महमूद रशीद साहब ने भी उन्हें अपनी बेटी समझते हुए, एक पार्टी वर्कर समझते हुए, हालांकि सनम जावेद पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉपर बाकायदा वर्कर नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐलान किया कि मैं पहली वर्कर होंगी पीटीआई की जिसने जेल में आने के बाद जो है वो पीटीआई ज्वाइन की है। इससे पहले मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। तो महमूद रशीद साहब ने भी उनके इस जज्बे को और उनकी इस हिम्मत को जो है वो सराहा और उनको खराज तहसीन पेश किया और शाबाशी दी कि, और उन्होंने देखा कि आज भी लोग जो है इतनी फस्तायत के बावजूद, इतने जबर के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद जो है वो अब भी डट के खड़ी हैं। तो इस पे महमूद रशीद साहब ने शाबाशी। आपके कान में क्या कहा? वो राज की बातें हैं, तो अच्छा, हमसे वो करती रहती है। और क्लाइंट की राज हाँ, वो जाहिर है मेरी क्लाइंट है, तो उनसे इसी राज की बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इन्होंने सनम जावेद खान साहबा को नौजवान कहा है, नौजवान लड़की कहा है, आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि उतनी कितनी एज है, और जिसका अंदाज़ा एग्जैक्ट हुआ उसे हम एक वीआईपी राना साहब की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आप जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप हमें अपने पीछे पाएंगे। उनके सामने वो जब भी कभी अदालत में उनके साथ मुलाकात होती है तो थोड़े से एक इमोशनल सीन हमें देखने को मिलता है। और पीटीआई की ये शेरनी है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बल्कि कप्तान को भी हम कहते हैं कि आपने भी घबराना नहीं।